हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकलांग लोगों के बारे में। आज हम उन विकलांग लोगों के बारे में बात करेंगे जो हमेशा ही अपनी सरकारी नौकरी को लेकर टेंशन में रहते हैं कि क्या उनको सरकारी नौकरी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। विकलांग लोगों की ऐसी कई सारी समस्याएं होती हैं, वो मैं यहाँ पे इस चैनल पे आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो ऐसी बहुत सारी विकलांग लोगों की समस्याएं होती हैं जिनको मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करूंगी और एक एक समस्या है उनको मैं बताऊंगी। हालांकि ये समस्याएं कुछ इतनी बड़ी नहीं होती है जितना कि विकलांग लोग इसको कर लेते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिल चलते हैं वीडियो पर। तो मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ विकलांग सर्टिफिकेट के बारे में। तो मैं बता दूं कि जब हम विकलांग जो सर्टिफिकेट होता है उसको बनवाने जाते हैं तो हमारे सामने दो कंडीशंस आ जाती हैं कि उसको ऑनलाइन बनवाना है या ऑफलाइन बनवाना है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे हमें सबसे पहले जो होता है वो हमें ऑफलाइन सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमारे पास ऑफलाइन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हम ऑनलाइन सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद फ्रेंड्स फिर आगे समस्या आती है कि अब हमें ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। तो मैं आज इसके बारे में बात करूंगी कि आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी बनवा लें और ऑनलाइन से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑफलाइन सर्टिफिकेट बनवाना है। देखिए, ये तो गाइस हो गई हमारे सर्टिफिकेट के बारे में। अब आगे हम बात करें टेम्परेरी सर्टिफिकेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये टेम्परेरी सर्टिफिकेट जो होता है वो होता क्या है, क्यों डॉक्टर उसको बनाते हैं, ये मैं बता दूं आपको। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि जो टेम्परेरी सर्टिफिकेट होता है वो एक सर्टिफिकेट होता है विकलांग लोगों के लिए। जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट होता है। तो वो सिर्फ इतना होता है कि टेम्परेरी सर्टिफिकेट में डॉक्टर्स होते हैं, वो हमें यहाँ पे डेट दिखा देते हैं कि जो हमारा सर्टिफिकेट है वो कितने सालों तक चलेगा। तो यही यहाँ पे दे रखा होता है। और तो जैसा परमानेंट सर्टिफिकेट होता है वैसा ही हमारा टेम्परेरी सर्टिफिकेट होता है। जैसा हमारा टेम्परेरी सर्टिफिकेट काम करता है वैसे ही हमारा परमानेंट सर्टिफिकेट काम करता है। बस इसमें इतना अंतर है कि इसमें सिर्फ ये होता है कि डॉक्टर्स इसमें डेट को लिखकर दे देते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारे जो टेम्परेरी सर्टिफिकेट की डेट होती है या जो एक्सपायर होता है वो उसके बाद हमें उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो गाइज ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया कि हमें टेम्परेरी सर्टिफिकेट जो टेम्परेरी सर्टिफिकेट होता है वो क्या होता है। तो ये होता है हमारा टेम्परेरी सर्टिफिकेट। टेम्परेरी सर्टिफिकेट में सिर्फ हमें डेट दे रखी होती है। उसके बाद मैं बात करूं कि ये जो डॉक्टर होते हैं वो टेम्परेरी सर्टिफिकेट क्यों बना देते हैं, तो मैं बताऊं ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हमारे पास टेम्परेरी सर्टिफिकेट है, परमानेंट सर्टिफिकेट नहीं है। तो मैं बता दूं कि डॉक्टर जब हमारी फिजिकल जो कंडीशन होती है उसको देखते हैं, उसको देखने के बाद ही वो हमें हमारे जो टेम्परेरी और परमानेंट सर्टिफिकेट है उसको बनाते हैं। तो ये जो बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्योंकि कुछ विकलांगताएं ऐसी होती हैं कि जो समय के साथ होती है वो इम्प्रूव हो जाती हैं। कुछ विकलांगताएं ऐसी होती हैं जिनमें समय के साथ इम्प्रूव भी हो सकता है, वो सही भी हो सकती हैं, और कुछ थोड़े से समय के बाद उनमें बहुत ज़्यादा समस्या भी आ सकती है या थोड़ी सी खराब भी हो सकती है। तो इसलिए जो होता है डॉक्टर लोग हमारे जो टेम्परेरी सर्टिफिकेट होता है उस पर एक टाइम लिख के हमें पकड़ा देते हैं कि जो हमारा जो टेम्परेरी सर्टिफिकेट है वो इतने टाइम तक रहेगा। उसके बाद फिर से जैसे ही हमारे जो एक्सपायर होती है, उसकी डेट जो होती है वो एक्सपायर होती है, उसके बाद हम फिर से उसको रिन्यू करा लें। तो ये तो बात हो गई हमारे टेम्परेरी सर्टिफिकेट के बारे में। उसके बाद मैं बता दूंगा सरकारी नौकरी के बारे में। मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास टेम्परेरी सर्टिफिकेट है तो आप अपनी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई समस्या सामने नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास अगर आपका टेम्परेरी सर्टिफिकेट है तो आप सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं बता दूं कि अगर आपके पास टेम्परेरी सर्टिफिकेट है उसकी पहले तो हमें डेट को चेक करना है कि उस पर जो टाइम जो लिख के दिया है डॉक्टर ने वो कितना टाइम लिख के दिया है, कितने टाइम तक वो हमारा जो है वो चलेगा। तो मैं बता दूं कि अगर आप किसी सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो टेम्परेरी सर्टिफिकेट पे टाइम है वो आपकी जॉब से 1-2 साल एक्स्ट्रा होना चाहिए।
जैसे कि मैं बता दूं कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपने सन 2019 में बनवाया, ठीक है, और डॉक्टर ने उसकी जो डेट है वो सन 2029 लिख के दे दी या सन 2030 लिख के दे दी, और आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है वो सन 2025 में आपको अप्लाई करना है, तो आप अपनी जो जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपने अपना जो सर्टिफिकेट है वो सन 2019 में बनवाया है और वो वैलिड है सन 2024 तक ही, और आपको आगे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आपको अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना पड़ेगा। अगर आपने सन 2025 में ही आपकी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है, आप सन 2025 में आपका जो सर्टिफिकेट है वो मांगा जाएगा, तो अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो बीच में ही एक्सपायर हो जाता है, तो आप अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू करा लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने बता दिया गाइस कि यहाँ पे अगर आपके पास टेम्परेरी सर्टिफिकेट है और अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ध्यान रहे कि आपकी जो डेट है वो वैलिड होनी चाहिए, कितने टाइम तक है। अगर आपकी जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है, तो आप उसको रिन्यू करा लें, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो गाइस आज की वीडियो में यही हम इन्फॉर्मेशन देने वाले थे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।